सवाई जयसिंह ने राजस्थान के किन किन स्थानों पर कब्जे कर लिए थे। उससे भी अधिक मेरे दिमाग में यह आया कि क्या उनका घोड़ा अपने बीकानेर की तरफ आया था कि नहीं आया था, और यदि बीकानेर की तरफ आया था तो अपने उस समय इतना बेलखना राजा कौन था जो घोड़े को नहीं पकड़ पाया। और कम से कम आने वाले समय में कोई ये नहीं कह पाएगा कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कोई पकड़ नहीं पाया। वरना सवाई जयसिंह के बारे में तो लिखा जाएगा कि सब यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा कोई भी नहीं पकड़ पाया। किताबों में पढ़ेंगे कि अंतिम हिंदू राजा का नाम बताइए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। आप मन ही मन मुस्कुराना कि हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, पर दिल को बहलाने के लिए ख्याल। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध। करने वाले पुरोहित जी कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। यज्ञ के घोड़े को पकड़ने वाला कौन था? मैं 2010 में नया नया तैयारी करने के लिए आया, तब पढ़ाया सर ने क्लास के अंदर कि सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। मैं अश्वमेध यज्ञ की परंपरा से भली भांति परिचित था। मैं रामायण महाभारत दोनों पढ़ चुका था। मैं रामायण के भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानता था, मैं महाभारत के युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानता था। तो मैं जानता था अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो मेरी स्मृतियां उन किताबों के आधार पर यह थी कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है, जो कोई घोड़े को पकड़ लेता है उसे राजा से लड़ाई करनी पड़ती है। यदि कोई घोड़े को नहीं पकड़ता तो वो तमाम जमीन किसकी मान ली जाती है? उसे राजा। तो जैसे ये लाइन पड़ी कि सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो दिमाग पुनः उस बात पर केंद्रित हुआ और मेरे दिमाग ने जोर डाला कि फिर सवाई जयसिंह का घोड़ा कहां कहां गया। सवाई जयसिंह ने राजस्थान के किन किन स्थानों पर कब्जे कर लिए थे। उससे भी अधिक मेरे दिमाग में यह आया कि क्या उनका घोड़ा अपने बीकानेर की तरफ आया था कि नहीं आया था, और यदि बीकानेर की तरफ आया था तो अपने उस समय इतना बेलखना राजा कौन था जो घोड़े को नहीं पकड़ पाया। और आज दिन तक की कहानी अपने घरों में क्यों नहीं सुनाएगी कि घोड़ा आ गया था सवाई जयसिंह का। भले ही अपने बीकानेर वाले हारे हों, पर कोई घर में कहानी तो सुना था कि भाई आया था पर सवाई जयसिंह तगड़ा पड़ा और अपने वाले हार गए। पर ऐसा कोई जवाब नहीं था। किताबें इधर उधर की खंगाली कई, जिनको हम किताबें बोलते हैं जो वास्तव में गाइड होती है, उनमें किसी में भी इस प्रकार की कोई बातें नहीं लिखी। एक दो सीनियर से पूछा मैंने, यार ये यज्ञ जो हुआ था इसका घोड़ा कहां कहां गया था? उनका तू पंचायती मत किया, अगर याद कर ले। कौन क्वेश्चन ऐसा थोड़ी आएगा कि सवाई जयसिंह यज्ञ के घोड़े का रूट बनाइए कि कहां कहां से तो निकला। क्वेश्चन आएगा यज्ञ किसने करवाया था? सवाई जयसिंह। पुरोहित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। पकड़ने वाला कौन था? दीप सिंह कुंभड़। और तू पंचायती ज्यादा करता रहता है। आपने भाई शांत हो गए, किसी ने कहा, आपने भी याद कर लिया, पर फिर भी दिमाग कई बार आपके यूं घोचे करता है ना, कुछ नहीं करता है दिमाग के अंदर, यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और वही है, जब आप किसी चीज को चाहते हो तो कायनात भी आपको मिलाती है उस चीज से। प्रकृति को पता चलता है यार, बच्चे को इसका आंसर बताना जरूरी है। मैं 2011 में मेंस वेंस हो गया था मेरा 10 वाला। उन दिनों मैं आईएएस के वाला बैच ज्वाइन कर रखा था। कोचिंग आता जाता तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा करता था। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहता। बीच में से कोई यही होली के आसपास के दिन मैं यूं बैठा बैठा साहित्य की किताब पढ़ूं, कोई राजस्थानी का साहित्य लिया और राजस्थानी की साहित्य लक्ष्मी गौरी चुंडावत की कोई बुक, और वो पढ़ूं। रैंडम यूं बुक पढ़ी थी। कोर्स वाली किताबें पढ़ने का जीव नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा रही है उठा लेते हैं थोड़ी देर ये पढ़ते हैं। और उसमें एक चैप्टर आया अश्वमेध्रो स्वांग। अश्वमेध्रो स्वांग का मतलब था नाटक। स्वांग का मतलब, मैंने कहानी पढ़नी शुरू की। कहानी शुरुआत ही वहीं से हो रही थी कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, तो अपनी इच्छाएं और बढ़ी। अरे ये तो अपने पढ़ना चाहते हैं वही चीज है। जब वो कहानी पढ़ी तब पता चला कि सवाई जयसिंह जी ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन तो कर लिया। यज्ञ का आयोजन करने के बाद बात आई कि अब क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? घोड़ा। जब घोड़ा छोड़ने की बात आई तब उनके मंत्रियों ने साइड में ले जाके सलाह दी कि सर छोड़ मत देना। क्यों? का वो अभय सिंह है ना जोधपुर वाला, वो सांबर के पास में आके बैठा है, क्योंकि सांबर तक जयपुर की सीमा, सांबर के बाद किसकी सीमा शुरू हो जाती? जोधपुर। और अभय सिंह की सवाई जयसिंह की आपस में बनती, ये हुरडा सम्मेलन से नाराज चल रहे थे। इसलिए गंगवाना वाले युद्ध में भी सवाई जयसिंह अभय सिंह का साथ नहीं देता। किसका साथ देता है? जोरावर सिंह। तो कि अभय सिंह यहाँ सांबर के पास आगे बैठा हुआ है कि सवाई जयसिंह का घोड़ा सांबर क्रॉस करके दिखा दे, मैं कटके नहीं काट दूंगा इनके तो। और इधर मेवाड़ का राजा है वो बैठा हुआ, जगत सिंह सेकेंडर। मेवाड़ का राजा बैठा हुआ आके मालपुरा। कहां पर बैठा है? वह यह था कि देबारी समझौते में सवाई जयसिंह हाँ भर के आया था कि मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवर का जो भी बेटा होगा उसको आमेर का अगला राजा बनाऊंगा। अब सवाई जयसिंह मना कर रहा था कि नहीं बनाऊंगा, और मेरा दूसरा बेटा बड़ा ईश्वरी सिंह उसको बनाऊंगा। इसलिए मेवाड़ वाले नाराज चल रहे थे कि हमारे भांजे को राजा नहीं बना रहा। मालपुरा तक जयपुर की सीमा थी। मालपुरा के बाद में किसकी सीमा शुरू हो जाती? मेवाड़ की। तो इधर वो मालपुरा के बाद मेवाड़ का राजा आके बैठा हुआ। सवाई जयसिंह कोई बात नहीं, तो उसने कहा कोई बात कैसे नहीं, वो मेवाड़ और मारवाड़ बड़ी बड़ी रियासतें, इनसे लड़ाई कैसे कर पाएंगे? और खुदा ना खास्ता दोनों मिल गए तो वैसा पता नहीं चलेगा जयपुर नाम की कोई रियासत थी या नहीं थी।
तो सवाई जय सिंह का तो क्या किया जाए, तो फिर किसी मंत्री ने सलाह दी कि एक काम करो, घोड़ा तो छोड़ दो, जयपुर के गेट बंद कर दो। तो जयपुर के सारे गेट बंद किए गए और जयपुर का गेट बंद करके घोड़ा छोड़ दिया गया। घोड़े के पीछे आगे आगे घोड़ा चल रहा है, पीछे हाथी पर सवाई जय सिंह खुद चल रहा है, साथ में पूरी सेना चल रही है और घोषणा हो रही है कि महाराजा सवाई जय सिंह राज राजेश्वर श्री श्री 1008 अश्वमेध यज्ञ की घोड़े की रक्षा करने के लिए हाथी पर बैठकर रवाना हुए। उनके साथ उनकी 1 लाख की चतुरंगिणी सेना है। जो कोई घोड़े की पकड़ने की कोशिश करेगा उसको महाराजा जय सिंह से नेस्तनाबूद कर देंगे। पर घोड़े को कौन पकड़े? आपके राज्य में, आपके शहर में घोड़ा घूम रहा है, घोड़ा बापड़ा अजमेरी गेट आया, गेट बंद है, मुड़ गया। वो सांगानेरी गेट गया, गेट बंद है, वो घाट गेट, चांद पोल, सूरज पोल, न्यू पोल, किशन पोल, जोरावर सिंह गेट, किशन पोल, घोड़ा अंदर 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 घूमे। तो वो जो सेना चल रही थी पीछे, सवाई जय सिंह कछवाहा है, तो सेना में कौन सारे कछवाहा, उन कछवाहों में कछवाहा है, उसका नाम है दीप सिंह कुंभाणी। क्या नाम है? उस कुंभाणी परिवार के 25 लोग फौज के अंदर थे। पहले राजा के परिवार के, राजा के जो भाई बंधु होते वो फौजी होते सारे के सारे। उसको बड़ा अजीब लगा और उसको लगा अरे यार हम कछवाहा है, भगवान राम के वंशज है, हम रघुवंश तिलक कहलाते हैं। भगवान राम ने कभी अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लवकुश ने पकड़ लिया था। और लवकुश ने केवल पकड़ा नहीं था, जब यज्ञ के घोड़े को छुड़ाने के लिए लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद जो गए थे, भगा भगा के मारे थे उन्होंने। और उस दिन वो भगवान राम जी को बता देते वो क्या चीज है। वो तो माँ सीता खुद बीच में अगर उन्होंने कहा अरे डैडी है तुम्हारा, उन्होंने कहा अच्छा आपने जल्दी बता दिया पापा है, वरना आज हम पापा को हरा देते हैं यहाँ पर। तो वो हम उस कुश के वंशज है। और आज हमारा राजा जो रघुवंश तिलक कहलाता है, हाथी पे बैठ के घोषणा कर रहा है कि जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा उसे मुझे युद्ध करना पड़ेगा। और घोड़ा पकड़े कौन जब तुम्हारे शहर में घोड़ा दौड़ रहा है। और उसे बड़ा अजीब लगा। उसने अपने जो 25 भाई बंधु भतीजे जो भी चाचा वगैरह उसके सेना के अंदर घूम रहे थे, उसको आंखों आंखों में इशारा किया जैसे उनका खुद का घर आया। उसने घोड़े को पकड़ा और अपने घर के अंदर घुस गया। अच्छा, जयपुर वाले जो मंत्री संतरी चल रहे थे, उनको लगा कि घोड़े को पानी वानी पिलाने के लिए लेके जाता होगा, तो उन्होंने कहा अरे अभी तो इसको प्यास ही नहीं लगी, बाद में पिलाना। उसने कहा मैं तुम्हें पिला दूंगा पानी। मंग तो सुबह लगे थे करने के लिए, जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा, जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा, मैंने पकड़ लिया और जो करना है वो कर लो। उसको समझाया कि प्लीज ऐसे मत कर, तू अभी मारा जाएगा, 25 आदमियों क्या बिगाड़ लोगे तुम राजा का। उसने कहा क्या बिगाड़ लेंगे क्या नहीं बिगाड़ लेंगे ये नहीं पता, पर मैंने घोड़ा पकड़ लिया, अब घोड़ा मेरे पास है, तुम्हें जो युद्ध करना वो युद्ध कर लिया जाए। बोले उसको वापस समझाया कि यार तू घोड़ा पकड़ेगा, युद्ध करेगा, मर जाएगा, मिलेगा क्या तुझे इसके अंदर? भाई राजा अभी मार देगा 25 आदमियों को। उसने कहा पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पर कम से कम आने वाले समय में कोई ये नहीं कह पाएगा कि सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कोई पकड़ नहीं पाया। वरना सवाई जय सिंह के बारे में तो लिखा जाएगा कि सब यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा कोई भी नहीं पकड़ पाया, मैंने घोड़ा पकड़ा है। अरे तो खाली नाम आने से क्या हो जाएगा तेरा? उसने कहा एक दिन एक प्री के बीच में 10 बजे मेरे पर 5 मिनट चर्चा होगी कि यज्ञ के घोड़े को पकड़ने वाला कौन था? दीप सिंह। अब याद रहेगा अश्वमेध यज्ञ कैसा था? तो आप भी किताबों में पढ़ेंगे कि अंतिम हिंदू राजा का नाम बताइए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। आप मन ही मन मुस्कुराना कि हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, पर दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। चलो आगे लिखो, स्थापत्य